राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाडली जी ब्लॉग में। और आज हम आपको सुनाएंगे कामदा एकादशी व्रत कथा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कहा। राजा दिलीप ने पूछा कि हे गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? इसकी विधि क्या है? सो सब कृपा पूर्वक कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सब पापों को नष्ट करने वाली, इसके पुण्य के प्रभाव से श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनियाँ छूट जाती हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महत्व कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। वह अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम किया करते थे। एक दिन समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित अपनी सभा में शोभायमान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे उसकी याद में आने के कारण वह अशुद्ध गाने लगा। नागराज कंकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने गंधर्व ललित को श्राप दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। तू महापापी है। अब तू अपने कर्म का फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी जगह एक विकराल राक्षस हो गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीपित होने लगे। राक्षस हो जाने के बाद उसको दुख मिलने लगे और वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुख हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुँची। उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। वह शीघ्र ही आश्रम में गई और श्रृंगी ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनबा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया। उससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप उस राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा है। उसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैं जो यह व्रत किया उसका फल मेरे पतिदेव को मिले और उनकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी के फल देते ही उसका पति ललित राक्षस योनि से छूट कर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषण से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के व्रत प्रभाव से दोनों अब पहले से अधिक सुंदर हो गए और अंत में पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य से ब्रह्महत्या जैसे महापाप और राक्षस आदि की योनि छूट जाती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे।